Hello, sweet learners. You are most welcome in the channel KV Exam Idea. Today we present a new chapter, Class 8 History from Trade to Territory. The company establishes powers, and under this video we will introduce you about the chapter. I hope this video will be useful for you, and I request you please like and subscribe the channel to click on the red bell icon. Introduction. Under this we will discuss about the background India before the coming of British. So who were ruler of the India before the British rulers? Here is the ruler were Mughals. यहाँ पे मुगलों का शासन था, मुगल शासन करते थे। और इसके अलावा हम देखते हैं हाउ डिड दे बिकम ट्रेडर्स टू रूलर्स। अब हम इसमें देखते हैं, इस चैप्टर में हम ये भी अध्ययन करेंगे कि कैसे अंग्रेज लोग थे जो ट्रेडर्स से रूलर्स बन गए। ट्रेडर्स का मतलब है व्यापार करने वाले। ये लोग मुख्य रूप से पीपर, कार्डामोम एंड कॉटन क्लॉथ्स का जो ट्रेड करते थे। और ट्रेड करते करते इन लोगों ने अपने आप को यहाँ शासक के रूप में स्थापित कर दिया। तो वो कौन सी नीतियां थी जिसके कारण ये शासक के रूप में यहाँ स्टैब्लिश हुए? इनमें प्रमुख नीतियां निम्न प्रकार से थी। पहला था बैटल्स, अर्थात इन्होंने क्या किया, यहाँ पे लड़ाइयाँ लड़ी। मेजर बैटल्स कौन कौन सी थी? मेजर बैटल थी द बैटल ऑफ प्लासी, और ये इसके बारे में आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ मैसूर एंड बैटल विद द मराठास। तो उस समय लगभग जो है ये महत्वपूर्ण शक्तियां थी, और इन महत्वपूर्ण शक्तियों के साथ जो है यहाँ का युद्ध हुआ। आगे देखेंगे इन्होंने एक्सपेंशन ऑफ कंपनी रूल्स, कुछ इन्होंने इस तरह की पॉलिसी बनाई, और उन पॉलिसी की वजह से जो है इनका साम्राज्य अधिक विस्तृत हो गया, और ये लगभग संपूर्ण भारत में जो अपने शासक के रूप में यहाँ इस्टेब्लिश हो गए। पहला था सब्सिडरी अलायंस। इस अलायंस के बारे में आगे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। क्लेम टू पैरामाउंटेंसी एंड द डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट, ये प्रमुख नीतियां थी जिनकी वजह से यहाँ पे अंग्रेज साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो ये एक आपके सामने एक बैकग्राउंड है जो हम इस अध्याय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये सारी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिनका 1 to 1 हम अगले वीडियोज में वर्णन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अंग्रेजों के भारत में आने से पहले या मुगल शक्तिशाली शासक थे, पर unfortunately the last powerful Mughal ruler औरंगजेब was died in 1707, और ये एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने अंग्रेजों के उदय में मार्ग प्रशस्त किया। Why is औरंगजेब called a powerful ruler? Because as you see on the Indian map, the most जितनी भी आप देख रहे हैं, यहाँ देखिए औरंगजेब का साम्राज्य लगभग पूरे भारतवर्ष पर था। इवन अफगानिस्तान और पाकिस्तान, बांग्लादेश का जो इलाका आज, वह भी मुगल साम्राज्य के अंतर्गत था। तो इस प्रकार एक पूरी प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पे थी, और दिल्ली का पूर्ण नियंत्रण पूरे भारत पर था। कोई भी विद्रोह होता तो उसे मुगल शासक आसानी से दबा देता था। परंतु 1707 के बाद, इनकी डेथ के बाद अलग सिचुएशन हो जाती है। ये सारे राज्य छोटे छोटे जो है प्रांतों में विभक्त हो जाते हैं, और इनकी आपस में द्वेषता होती है, जिसके कारण अंग्रेजों को इसका फायदा मिलता है। आफ्टर द डेथ ऑफ Aurangzeb, many Mughal governors, subedars, and big zamindars began asserting their authority and establishing regional kingdoms. For example, you see on the map of India,
1750 यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए राजपूत आ गए, मराठा आ गए, मैसूर हो गया, निजाम हो गया, लगभग जो है संपूर्ण भारत छोटे छोटे प्रांतों में विभाजित हो गया और मुगल एम्परर मात्र दिल्ली तक रह गया। तो वो चीज जो औरंगजेब के समय थी, जो शासन व्यवस्था थी, वो अब देखने को नहीं मिल रही थी। अब ये जो गवर्नर गवर्नर कौन होते थे? छोटे छोटे सूबेदार जो उस समय मुगल शासन के अधीन थे, उसके नियंत्रण में होते थे। ये अपने आप को इन्होंने स्वतंत्र कर लिया था और इनमें सबसे प्रमुख था जैसे निजाम ऑफ हैदराबाद था, राजस्थान में राजपूत राज्य थे, इधर आपके मध्य भारत में मराठास थे। तो ये देखिए पूरी जो है छोटी छोटी शक्तियां थी और इस समय देखिए पुर्तगीज, ब्रिटिश और फ्रेंच लोग भी जो है यहाँ पे आ चुके थे और इन्होंने अपना जो है छोटे छोटे अपनी बस्तियां बसाना शुरू कर दिया था। ये वो मेन कारण थे जिसके कारण अंग्रेजों को अपनी सत्ता स्थापित करने में सफलता मिली। ये वो मराठों से, निजाम से और राजपूतों से वन बाय वन करके इनको पराजित करके गए और अपनी सत्ता इन्होंने यहाँ पे स्थापित कर ली। By the by the second half of the 18th century, a new power emerged the political horizon, and the new power was British. ये ब्रिटिश लोग थे, ये लगभग जो है 18th सदी के जो है मध्यार्थ में इंडिया में आए और ऐसा नहीं था ये पहले नहीं आते थे, लेकिन एक नया सी रूट इन्होंने खोजा। ये सी रूट था, इस सी रूट के द्वारा ये भारत में आए और ये शिप के द्वारा यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पे जो स्थानीय शासक थे उनको पराजित कर करके एक नई सुपर पावर शक्ति के रूप में यहाँ पे उभरे। इसके बारे में आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।